सलाम पाकिस्तान, मार्काए हक आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर है और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आपके मेरे हम सब के बहुत फेवरेट ज़बरदस्त चेहरे, ज़बरदस्त आर्टिस्ट। बल्कि ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हैं, जब हम इनकी शक्लें देखते हैं, जब इनसे मिलते हैं, इनके चेहरे देखते हैं तो हमें याद आता है हमारा वतन पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को रोशन करते हैं। बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं। सबसे पहले मेरे साथ मेरी पर्सनल फेवरेट बुशरा साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सलाम बिल्कुल ठीक, आप पाकिस्तान। खैरियत से? 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये 14 अगस्त हम सब के अंदर वो असली चेंज लेकर आए जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। इनके साथ मौजूद हैं हम सबके एक और वेरी फेवरेट बहरोज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहरोज़ भाई खैरियत से? आप बड़ा अल्लाह का करम है और एक 3 जुमले कहना चाहूँगा। 3 क्यों, आप 4 कहिए। जी नहीं, 4 मेरे पास है ही नहीं, मैं 3 ही कहता हूँ। सलाम पेश करता हूँ इस मिट्टी को जिसने हमें पहचान दी। सलाम उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने हमारे ख्वाबों को हकीकत दी। और सलाम अफवाज पाकिस्तान को जिन्होंने मार्काए हक में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और इस 14 अगस्त पे आइए एक अहद करें और अल्लाह से वादा करें कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की, बड़ा अच्छा पैगाम है। बहरोज़ भाई के साथ अफशान अहमद साहिबा, जो कि वाक़ईतन पाकिस्तान का नाम तो है ही लेकिन ये पीटीवी का नाम है। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत 14 शुक्रिया। अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, और बहुत शुक्रिया कि हमेशा पीटीवी याद करता है मुझे, तो पीटीवी का शुक्रिया। आपको याद करना बहुत ज़रूरी, स्पेशली इन ओकेजन्स में, क्योंकि आपके जो नगमे हैं, आपके जो गीत हैं, मिली नगमे भी ख़ास तौर से, वो इस कदर पॉपुलर हुए कि आज तक बच्चा बच्चा वो नगमे गा रहा है। तो इसलिए आपसे हम यहाँ पे सुनेंगे भी। बुशरा जी, मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा कि हमें यूँ महसूस होता है 14 अगस्त को कि जैसे ईद का समा है, और इस बार तो ख़ास तौर से बड़ी खुशी है 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, क्योंकि सब लोग एक पेज पे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो हमारी फ़ौज हो, आवाम हो, सब मिलके एक हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाग गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इस तरह के दिनों में हमें याद आता है और याद करना भी चाहिए कि वतन जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है और बड़े लोगों ने इसके लिए बहुत कुछ गंवाया भी है और इसके लिए कुर्बान किया है। सो जब हम देखते हैं परेशानियाँ, दुख भी होता है, लेकिन फिर एक उम्मीद के साथ ये नया दिन आता है तो फिर हम अगले साल का रेजोल्यूशन भी बनाते हैं। और मैं तो ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान के लिए जो भी कुछ आप करें, अगर आप कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करें। जब आप मजबूत बनेंगे, आप हुनरमंद बनेंगे, आप एजुकेट होंगे, आप माशरे में अच्छी तब्दीली ला सकेंगे तो पाकिस्तान बेहतर होता चला जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और फिर अपने मुल्क से मोहब्बत का सिर्फ ज़ुबानी इजहार काफ़ी नहीं है, सिर्फ झंडियाँ काफ़ी नहीं है, सिर्फ बातें काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकली क्या करना होता है उस पर भी गौर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। बहरोज़ भाई, आप क्या कहेंगे? असल में ये नाजरीन, अल्लाह सलामत रखे हमारे मुल्क को, हमारी सारी अवाम। ये जो 78वां हम यौम आज़ादी मना रहे हैं जी, इसका सहरा जो है वो मार्काए हक को जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी। मेरी ये फीलिंग है जी, जो सिनेरियो बना है, जो इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ और क्या हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने क्या कमाल दिखाया। नो डाउट, नो डाउट। हैट्स ऑफ। और हमारा खून बढ़ा है, दिल बढ़ गए। इसलिए इस 14 अगस्त में एक्स्ट्रा इसलिए खुशी महसूस खुशी भी होती है कि हमारे पास हमारा प्राइड रिवाइव हुआ है। नो डाउट, हमारा प्राइड रिवाइव हुआ है। वो जो एक यूनिटी आई है ना इस बार दोबारा से माशाल्लाह देखने को, वो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा अब ट्रैवल बाहर करते हैं हम। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो हमसे बहुत से लोग जो वहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, बहुत से फॉरेन, वो हमसे पूछते हैं यार क्या हो रहा है तुम्हारे में। अब हमसे, मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ, हमसे सबने कहा यार अरे पाकिस्तान, अरे यार इतना अच्छा लगा, काश मैं वहाँ होता। 10 मई को जहाज गिराए। बिल्कुल। और बहरोज़ भाई, एक चीज़ जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि हमारी कौम, हमारे लोग, हमारी अफवाज अमन पसंद
बेशक। मोहब्बत से भरे हुए लोग हैं। हमारे साथ जब कोई एक कदम मोहब्बत का बढ़ाता है तो हम 10 कदम लेते हैं। ये हमेशा मोहब्बत की बात देखिए की, अमन लेकिन इस खित्ते के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है उनके तरक्की लिए के भी लिए भी। फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी जी फ़ायदेमंद है। हाँ, लेकिन जब कोई किसी ने ऐसा किया कि अगर कोई भी दुश्मन कहीं का भी हो, वो अगर मेरी नज़र से देखता है तो हमारी फौज एक सीसा पिलाई दीवार बनती है क्या और हम बात। सबकी हिफाजत के लिए मामूर होती है हमेशा। तो जाहिर है वो तो करना ही, लेकिन एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानियों का, हम सब लोगों का एक पैगाम है कि दुनिया भर में, मुल्क में, हर खित्ते में अमन बहुत ज़रूरी है तरक्की के लिए। अब अफशा साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब आप कोई भी ऐसा वाक़या होता है हमारे मुल्क में और जब हमें एक होने की ज़रूरत पड़ती है, यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका सिंगिंग जो है, आपका गाना, आप का कलाम या आपका मिली नगमा, वो कितना ज़रूरी होता है लोगों में जज्बा जगाने के लिए? हम सब जब एक हो जाते हैं, जैसे 14 अगस्त एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपा ने कहा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बेशक। सब एक साथ हो जाते जी हैं हाँ। और सबका एक ही नारा होता है। फीलिंग, सबकी जज्बात बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। जी। तो ये जो मिली नगमे हैं, हमारे बड़ों ने गाए हैं, हमने भी कुछ गाए हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक जज्बा क्रिएट करते हैं और No सब doubt. मिल के गाते हैं, तो एक वननेस और खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी उसके अंदर होती है। फीलिंग है उसकी। फीलिंग है, जज्बा है एक, और ये मिली नगमे और बहुत वो आई थिंक वो हुब जो है उसके हुब्बुल जज्बे को वतनी और का एक जगाते हैं ये उजागर शायरी होती है वो जी, feeling। जी, जी। तो ज़रूरी है ये मिली नगमे बहुत आप देखिए हमारे शायरों ने कैसा कैसा ख्याल लिखा है, बहुत। कैसा कैसा इजहार किया है बिल्कुल। वतन से मोहब्बत का, अफवाज की मोहब्बत का, फिर उसको गाया कैसे। हाँ। और ज़्यादातर नगमे जो हमारे 1965 के वक्त के हैं, आप गौर करें तो क्या ज़बरदस्त उनकी गायकी, उनका इजहार, उनका लिखना। और यानी- अभी भी सुन के हाँ। मतलब एक जज्बा जागता है, रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते ऐसे हैं। और ऐसे मिली नगमे मुझे नहीं लगता किसी और मुल्क के इतने ज्यादा मिली नगमे हैं जो इतने मेलोडियस भी इतने, हैं हाँ। और इतने पुरअसर भी हैं। बिल्कुल, और हमारे पास अभी सिर्फ तक वही सबसे चलते ज्यादा आ रहे हैं हमारे जो पास, पीटीवी में बिल्कुल। दिखाई दी क्या जाता है। लिरिक्स लिखे ओफ हुए हो हैं। भाई। और क्या होता यानी था, वो ब्लैकआउट में बैठ के लिखते थे और रात को आधी रातों को अंधेरे आंसू में, आ जाते हैं, आंसू। अंधेरे में गा रहे होते थे रेडियो पे ए राय जाके। हक के हाँ, शेरी वाह 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 वाह। हैं, क्या बात। अच्छा, आप इतना माशाल्लाह, आप सभी लोग बहुत ट्रैवल करते हैं बुशरा जी, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा बहरोज़ भाई ने कहा कि अब जब हम बाहर जाते हैं तो एक डिफरेंट व्यू से हमें लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना चेंज आया है, और कोई ऐसी बेसिक बात जो आप चाहती हैं कि हमारे लोगों को ये ज़रूर करना चाहिए? देखिए चेंज तो जैसे भी रिसेंट हमने अभी जी, जो जी। वॉर हुई थी 3-4 दिन की, जो भी डिस्टर्बेंस थी, जी जी अच्छी तो नहीं है ना उनके लिए ना हमारे लिए, लेकिन उसमें जो अल्लाह ने हमें सुरखरू किया कि जो थोड़े दिनों में ही हमारा फैसला हो गया और फिर दिखा दिया हमारी फ़ौज ने, उसके लिए वाकई बहुत हमें एक प्राइड दिया हमारी फ़ौज ने, और एयरफोर्स ने तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्राइड दिया है। उसकी वजह से एक अच्छी, एक अंदर से ना एक स्ट्रेंथ फील होती है। बिल्कुल। क्योंकि बीच में कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग जैसे फॉर ग्रांटेड भी ले लेते थोड़ा हैं, hopeless भी और कोई थोड़े इंसान हो hopeless भी जाता है जाते कभी। हैं। अच्छा, लेकिन अब याद आया कि नहीं नहीं ये सब जाग रहे हैं। हाँ, और जब बिल्कुल। ऐसा मौका आया तो फौज जाग रही थी। बिल्कुल, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है लोगों से। तो बस यही कहूँगी कि इस मुल्क की कदर करें, और इस मुल्क की कदर सिर्फ ज़ुबानी कलामी ना करें प्लीज़। अपने अपने मैदान में काम करते हो तब भी, पढ़ते हो तब भी, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, उसको किसी तरह इतना मौसर बना दें, इतना पावरफुल बना दें कि वो हमारे मुल्क का हर शहरी कारामद बन जाए, और उससे क्या? पाकिस्तान मजबूत हो अल्लाह जाएगा। करे ऐसा हो, यही अल्लाह। यही बात है। बाकी से मैं कहती हूँ हम बातें करते हैं हर साल, हम देख रही हूँ ना, हम हर वक्त बातें करते हैं 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे, 11 दिसंबर पे, 25 दिसंबर पे, 11 सितंबर पे, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? प्रैक्टिकल बहुत हम ज़रूरी कायदे आज़म है। की सालगिरह अच्छी पे, बात। उनकी बरसी पे उनको याद करते हैं, बातें उनकी सुनाते हैं। हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? ठीक है, तो अच्छी बात। मेरा मतलब है कि हम इस पर अब बस बहुत हो गया ना, हम इस पर गौर करें कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। अब बहुत हो कि गया। डीपर वे में हाँ। हम किस तरह बेहतर कौम बन के आ सकते हैं असल में सामने, है ही, मुल्क कैसे है ही- improve हो है ही- सकता है। यही अचीवमेंट यही होना चाहिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, कि एक कौम बन के उभरे हम। सही। असल में हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, आप बाहर जाएंगे तो आप पासपोर्ट दिखाएंगे जिसपे आपकी तस्वीर और हुकूमत पाकिस्तान लिखा हो। सही सही। आप यहाँ तो आप एक हैं भाई, अल्लाह के वास्ते हम सब एक हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी ये बात। बहुत जरूरी है। अच्छा, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा ऐसे मिली नगमे प्रोड्यूस किए हैं, आवाम के लिए ऐसे मिली नगमे बनाए हैं जो कि साल पहले बने और आज तक हमारे दिल में घर किए हुए हैं। कुछ हमारे पास ये जो
ज़बरदस्त मिली नगमे, इनका एक लिंक है, एक वीडियो रील है, वो हम देखना चाहेंगे, फिर मज़ीद बात करेंगे। दिखाइए जी। है पाक वतन, है पाक ज़मीं, तेरा दिल मोती, तेरी रात लगी। है पाक वतन, है पाक ज़मीं, तेरा दिल मोती, तेरी रात लगी। ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन, मेरे वतन। क्या बात है, कितने खूबसूरत मिली नगमे हैं। आप शायरी देखें ज़रा इनकी। और ये भी कई बहुत सारे नगमे ऐसे हैं जो जल्दी में लिखे गए थे, यानी 65 वाले जो है जी जी जी। सुभान अल्लाह। उसमें कोई इतना टाइम नहीं था शायरों के पास के 2 महीने सोचते रहते, वो फटफट लिख रहे थे ऐसे। कॉम्पोजिशंस कितनी खूबसूरत है, ऐसी यानी आप वैसी। सुनते हैं तो आपका कमाल, एक से एक। जबरदस्त, और एक- शायरी भी। एक से एक बहरोज भी, शायर। आपका फेवरेट मिली नगमा कौन सा है, ये बताइए मुझे। ए राय हक के शहीद, शहीदो, वाह। क्योंकि वो मकाम जो शहीदों का है वो कोई नहीं ले सकता। अफशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें कुछ सुनाइए, गुनगुनाइए कुछ ज़बरदस्त जो लोगों को भी बहुत पसंद है, और कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएं। जी। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है।
ऐसी यादें जो अच्छा, बचपन में क्या बात। जी जी। और ये हमने वो मिली नगमे हैं जो वर्ड आई रिमेम्बर अपने स्कूल में ग्रोइंग अप, और जब हर एक इवेंट कोई होता था या जब भी कोई फंक्शन आता था तो ये अभी नगमे ये लाजमी थे। दो जो गाने गाए अफशान, जी याद है? जी हाँ जी हाँ, हमें सबको याद याद है। है। इतने साल गुजरने के बावजूद आप बिल्कुल देखिए ज़हनों में बच्चों के नक्श है। प्रोग्राम के साथ बड़ों की भी एसोसिएशन थी। ओह, जी हाँ, ओह, सब ये था नहीं कि छोटे बच्चे सिर्फ गा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उस वक्त सिर्फ पीटीवी था, जी हाँ बहुत रेपिटिशन था। बेशक। देखिए तो इस वजह से जब हम कोई अच्छी चीज़ बार बार दिखाते हैं तो जी वो लबों पे चढ़ ही जाती लेकिन है। अफशा साहिबा, जो अच्छी चीज होती है वो याद चाहे रह 10 जाती है। चैनल्स हों, एक चैनल हो, मुझे ऐसा लगता है वो निकल के सामने आ ही जाती है। और मैं ये तो पूरा वाकईतन क्रेडिट पीटीवी को देती हूँ कि आज भी अगर मुझे पहचाना जाता है तो तो पीटीवी के बिल्कुल, नाम। बिल्कुल, इसमें हम क्या सबको बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अब आप लोग मौजूद हैं, हम एक शो करें तो ईद का समा है, बिल्कुल ईद की तरह की एक फीलिंग्स है। एक वाकया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और चाहूँगा आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहरोज़ भाई, बुशरा जी, अभी जब ये वाकया हुआ कि हमें रातों रात अटैक हो गया पाकिस्तान पे और किस तरह से फिर जवाब जो दिया हमारी अफवाज क्या ने। बात आई वॉज इन मलेशिया, ओके। हम शो कर रहे थे और पता चला कि कुछ झड़पें हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है, फ़्लाइट्स ले ली जाएं ताकि अपने अपने घरों में सब पहुंच जाएं अपने बच्चों के पास। ऑब्वियसली माय फैमिलीज इन कराची, आप सब जानते हैं। तो जब हम मलेशिया से मैं अबू धाबी पहुंचा तो पता चला कि फ़्लाइट सब बंद हो गई ओए ओए ओए। और हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे वी गॉट स्टक एंड आई वाज लाइक कि अब कोई फ़्लाइट चले तो क्या करें। अब बच्चों से वीडियो कॉल्स हो रही हैं, बात चल रही है, होटल लिया, बहरहाल चले गए। लेकिन आप यकीन करें, बच्चे भी छोटे हैं अभी एज में, और उनके जहन में भी वॉर का पहली बार उन्होंने इस तरह से एक अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। हाँ, एक और अलग मैंने भी ये experience है। अपनी इस लाइफ में फर्स्ट टाइम, क्योंकि 65 और 71 में तो आई वाज़न्ट देयर। मैंने और बुशरा ने देखा। आप लोगों ने यकीनन देखा। बुशरा जी का तो मैं कह नहीं सकता, आपने तो यकीनन देखा होगा। ये सो रही थी उसमें। तो बहरहाल मैं सुकून से जाके अपने होटल में सोया और बच्चे सुकून से सोए। तो मैंने उस वक्त सोचा कि वॉर चल रही है, सुकून क्यों है इतना। फिर मुझे ख्याल आया कि हमारी पाक फौज पे, क्या बात। हमारी फोर्सेस पे, हमारी एयर फोर्स पे, नेवी पे हमें इतना कॉन्फिडेंस, हमें इतना एतमाद, हमें इतना फ़ख्र, इसलिए सुकून से हम सोते हैं बेशक। कि जब हम सो रहे होते हैं तो ये लोग जाग जाग के रहे हमारी हिफाजत करते बिल्कुल हैं। सही है। तो आप देखिए कि इस बात को, इस चीज़ को वैल्यू देना कितना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना होता तो शायद हमारी कंडीशन ये ना होती और हम यहाँ बैठ के ये बातें ना और कर एक रहे बात और कि कोई भी मसला हो, मुल्क के अंदर भी हो, सैलाब हो जी। या कोई और जी हाँ। टेररिज्म हो, सबसे कुछ पहले हो, अफवाज। तो सारा कुछ हम आखिर में क्या है, हमारी सारी जिम्मेदारी फौज के ऊपर आती जी है। हाँ, जी हाँ, जी। हमारी हर चीज़ में मतलब है, लोगों को राशन बांटने में, कोविड के दिनों में, जी, जी, सैलाब बिल्कुल, में, सैलाब तो में, हर वो जगह। आप मुल्क के अंदर भी जहाँ शहरों मसला है। में हाँ, भी शहरों अगर में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो हाँ, हाँ। तो फौज आई और सब 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 कुछ ठीक। चीज़ें होती हैं। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में। जी माशाल्लाह। हाँ, जी और हाँ, अब तो जी हाँ। प्रूफ कर दिया भाई साहब। एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ दिस 100%। प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। अच्छा, मैं आपसे भी, बुशरा जी आपसे, बहरोज़ भाई, अफसर जी आपसे भी ऐसे वाक़यात जो कि हमारे मुल्क से जुड़े हुए हों, जिनसे हमारी नई नस्लें बहुत कुछ सीख सकें, और किस तरह पाकिस्तान से जब बाहर रहते तो अपने वतन की कितनी हमें याद आती है। ये तो मैं आपसे सवाल करूँगा, अभी हम जानेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन हमें एक ब्रेक ज़रूरी लेना है क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोग्राम पीटीवी ने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।